नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एम्ब्रॉयडरी पैनल को फ्रेम कैसे किया जाए। तो मेरे पास ये दो एम्ब्रॉयडरी पैनल है। पहला पैनल तो ये है जिसमें मैंने एक सर्कुलर शेप में चीज़ बनाई है, सम ग्रास एंड सम लीव्स। व्हेन आई वाज लर्निंग, जब मैं लर्न कर रही थी रिबन एम्ब्रॉयडरी को, तो मैंने ये सैम्पल पीस बनाया था। मैंने और भी पीसेस बनाए थे और उनकी मैंने पर्स में कन्वर्ट करके गिफ्ट कर दिए और अनफॉर्चुनेटली मेरी पास उनके पिक्चर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट टाइप के स्टिचेस को एक्सप्लोर किया है। देन रिबन एम्ब्रॉयडरी में मैंने और एक ये पीस बनाया था। तो इसमें मैंने अलग अलग कलर के रिबन्स यूज़ की थी और ये वाइट कलर का रिबन यूज़ करके यहाँ पे मैंने इसको कलर किया था जस्ट वेट पेंट ब्रश से। और ना अभी आप ये पीस देख सकते हैं, ये पीस थोड़ा पतला भी है और एक्चुअली इसके आजू बाजू में बहुत सारे क्रीजेस आ चुके हैं जब हमने इस पे काम किया था। तो सबसे पहली बात आपको फ्रेम करने के पहले ये सोचना है कि पहले तो आप इसको साफ़ कीजिए। अगर कोई दाग धब्बे लगे हुए हैं तो रबिंग अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, टेल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा धो सकते हैं उस पोर्शन को और फिर आप जो है इनको कवर कर प्रेस कर लीजिए। तो जैसे मेरा ये पैनल है, ये थोड़ा मोटा कपड़ा था तो इसको मैंने कवर किया और इसको मैंने हल्का सा आयरन किया है। तो अभी मैं 12 बाई 12 इंच के बॉक्स फ्रेम में इसको फ्रेम करने वाली हूँ। तो बेसिकली 12 बाई 12 की फ्रेम एक इस टाइप की आती है। तो ये बॉक्स फ्रेम है, आई जस्ट लिटिल बिट ज़ूम इट आउट। ये बॉक्स फ्रेम है और आप मैं बॉक्स फ्रेम इसलिए ले रही हूँ, आप देख सकते हो इसमें विड्थ है। अगर आप पूरी नॉर्मल फ्रेम लोगे तो उसमें क्या होगा ना, आपकी जो उभरी हुई एम्ब्रॉयडरी है वो दब जाएगी। तो वो इफ़ेक्ट रखने के लिए मैंने ये ब्लॉक फ्रेम ली है। उसके बाद जिस साइज़ का मेरा फ्रेम है उसी साइज़ का, यानी 12 बाई 12 का 12 बाई 12 का मैंने ये बोर्ड लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको सेंटर में लाने की कोशिश करूँगी और फिर मैं इसको टर्न करूँगी। अभी आप देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इसको सेलो टेप से चिपका सकते हैं, जो हमेशा मैं करती हूँ, और या तो आप इसको परमानेंटली हॉट ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। लेकिन होगा क्या, अगर आपने हॉट ग्लू गन से चिपका दिया तो ये पैनल फिक्स हो जाएगा और कभी आपको पैनल चेंज करना है या फ्रेम चेंज करनी है तो आप वो कर नहीं पाएंगे। बट अगर आपको पक्का पता है कि आपको कभी चेंज करनी ही नहीं है तो आप वो यूज़ कीजिए। या तो आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी आप ये टेप यूज़ कीजिए, ताकि अगर आपके हाथ से कुछ गलत होता है या आपको आपकी बनाई हुई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप उसको निकाल सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, ये पतला होता है बहुत कपड़ा, जैसे ये हमारा कपड़ा इसमें बहुत पतला है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसी शेड का या थोड़ा सा हल्के शेड का कोई भी कपड़ा इसके अंदर रखेंगे फ्रेमिंग करते टाइम, और फिर हम इसके ऊपर बोर्ड रखेंगे और फिर हम फोल्ड करेंगे। उससे क्या होगा कि बेसिकली आपके जो कलर्स है वो उभर के आएंगे। अगर आपका कपड़ा डार्क कलर का है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मैं चाहूँ तो ये फैब्रिक काट भी सकती हूँ टू मेंटेन दैट, बट मैं काटूंगी नहीं, मैं वैसे ही रखूँगी क्योंकि कभी कभी मैं अपने प्रोजेक्ट्स रीयूज़ करती हूँ। मे बी मैं कभी इसका बैग बना सकती हूँ या कुछ और बना सकती हूँ, तो मैं वो वाला फैब्रिक जैसा है वैसा ही रखूँगी। और जस्ट मैं इतनी टेप लगा लूँगी कि वो होल्ड कर ले और फिर हम इसको फ्रेम में रखेंगे। तो उसके लिए ये हमारी फ्रेम है जो मैंने अभी दिखाई थी, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो अभी हमें फ्रेम के अंदर रखने के लिए ये वाला जो पोर्शन है, इसके वजह से हमारे फ्रेम में हमेशा एक 3D इफेक्ट आता है, एक बॉक्स फ्रेम बोलते हैं इसको। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके अंदर फिट कर देंगे। अब जबकि मेरा हार्डबोर्ड भी सेम ही साइज़ का था तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। अगर आपका कम या ज़्यादा साइज़ का है तो आप कैसे काट सकते हैं, आप अपना फ्रेम का साइज़ लीजिए, उसके ऊपर पेपर रखिए और पेंसिल से मार्क कीजिए और फिर आप उसको काट दीजिए। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे इस फ्रेम को ऐसा रखा और ये हार्डबोर्ड यहाँ पे रखा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसलिए मैंने रखा, तो मेरी ये पूरी जो एम्ब्रॉयडरी है ये थोड़ी सी दब रही है। लेकिन अगर आपको ऐसा फ्रेम नहीं मिलता है जो 3D हो
तो आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी करके दिखाई। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम पहले इसको रखेंगे ताकि हमारे किए हुए काम का जो उठाव है वो दिखे, और फिर हम इसको रखेंगे, और फिर आप देख सकते हैं इसमें कितना फ़र्क आ गया कि हम देख सकते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या है। और उसके बाद एकदम सिंपल है, आपको देखना है कौन सा साइड आपका ऊपर है। मेरा ये वाला साइड ऊपर आ रहा है, तो मैं ये वाले साइड को लूँगी, और देन आई जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ थोड़ा प्रेशर डालूँगी मैं हर साइड से, और मैं इन सबको क्लोज कर दूँगी। अगर आप बाहर से फ्रेमिंग करवाते हैं, अगर आप घर पे फ्रेमिंग नहीं कर रहे हैं या आपके पास फ्रेम नहीं है, आप अमेज़ॉन से मंगा लीजिए, बाहर के फ्रेमिंग से सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाहर फ्रेम करते हैं तो आप इससे भी अच्छा खूबसूरत फ्रेम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसको फर्दर अगर आपको सिक्योर करना है, अगर आपको परमानेंटली सिक्योर करना है, तो आप इसके सारे साइड में यहाँ पे डक्ट टेप लगा सकते हैं, जिससे ये पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं करती, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, हमारा सारा उठाव दिख रहा है। अगर आपके भी ऐसे बबल्स आ रहे हैं, आपके भी इस साइड्स में आ रहे हैं, जैसे मैंने जानबूझ के उस साइड में टेप नहीं दिखाई आपको दिखाने के लिए, तो ये बबल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चारों साइड में बेसिकली ये लगाना पड़ेगा, सेलो टेप लगाना पड़ेगा। तो अगर अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी हमने सिर्फ एक ही साइड में सेलो टेप लगाया है, जैसे हमने सिर्फ इसी साइड में लगाया है। तो क्या हो रहा है, हमारा ये बाकी जो पोर्शन है ये उठ रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको परमानेंट करना है तो आप यहाँ पे स्टैपल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम नीडल वर्क में करते हैं या बाकी चीज़ों में करते हैं, वैसे आप इसको स्टैपल भी कर सकते हैं। जब मैंने ये ड्राइंग एम्ब्रॉयडरी की थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, मतलब उस मोमेंट पे मुझे पता नहीं था कि ये कैसे यूज़ होने वाला है। तो उस वक्त क्या हुआ, मैंने ये फैब्रिक कम लिया। लेकिन अगर आपको पता है कि आप इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लीजिए, ताकि आपको इसको टाइटन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा एकदम नेक टू नेक फैब्रिक है, देखिए यहाँ पे झोल आ गया है। तो यहाँ पे मैं सेलो टेप के ट्राई कर रही हूँ कि मेरे सेलो टेप से हो जाए। लेकिन अगर आपकी फैब्रिक थोड़ी भी ज़्यादा है तो आपको चारों साइड से रैप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैं काट देती हूँ यहाँ पे, और हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। ना आप इस टाइम देख सकते हैं, इस टाइम ये मच बेटर है, पहले से ज़्यादा बेटर है। तो हम इसको यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पुरानी फ्रेम पड़ी है तो आप उसका भी उपयोग करके आप सेम चीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम नीडल वर्क भी कर सकते हैं, क्रोशिया का वर्क भी स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी आपका परफेक्ट वर्क है, परफेक्ट बोलने से अच्छा मैं बोलना चाहूँगी जो भी आपका फेवरेट वर्क है, जो आप डिस्प्ले में लगाना चाहते हो, या आप डिस्प्लेस चेंज करते रहते हो मौसम के हिसाब से, तो भी आप ये कर सकते हो। तो ये हमारी हो गई एक फ्रेम। अब जो मैं आपको बात कर रही थी दूसरी फ्रेम की, मैं ये भी बता दूं कि ये कपड़ा बहुत पतला है। तो पतला होने की वजह से जब मैं इसको कार्डबोर्ड पे रखूँगी वो उतने अच्छे से नहीं आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके साथ में ही ये कपड़ा रखूँगी, और फिर देखिए इस कपड़े में मेरे पास बहुत सारी जगह है। तो जब मैं फोल्ड करूँगी इस कपड़े को, आपको देखेगा कि बहुत सारा कपड़ा है मेरे पास जो मैं फोल्ड कर सकती हूँ। मैंने अगेन एक 12 बाय 12 का बोर्ड लिया है इसमें, और अभी देखिए अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास फोल्ड करने को चारों साइड से कपड़ा है। तो मैं इसको खींच के आराम से अच्छे से फोल्ड कर सकती हूँ, या हॉट ग्लू गन से स्टिच कर सकती हूँ। बट बिफोर दैट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा यहाँ पे प्रेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रश हो चुका है। देख सकते हैं आयरन करने के बाद ये मेरा काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और मैंने क्या किया ना, इस कपड़े के साथ ही आयरन किया, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा कर दिया ताकि वो चिपक जाए हल्का सा। आप फैब्रिक स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं उसको चिपकाने के लिए। मैंने नहीं किया, मैंने जस्ट उसको वैसे ही रखा है। अब हमारी बारी आती है कि हमें इसको सील करना है। तो उसके पहले ना मैं एक अंदाज़ा ले लूँगी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ।
तो उसके लिए मैं अगेन सेलो टेप ही यूज़ करूँगी। सेलो टेप से क्या होता है ना, आपको एक आप रिमूव कर सकते हो उसको और फिर से लगा सकते हो, तो वो एक अंदाज़ा आपको बहुत अच्छे से आता है कि आपने कैसे किया है। देखिए आपको सही लग रहा है, ये मुझे भी सही लग रहा है, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें थोड़ा भी तिरछा लग रहा है या हमें लग रहा है कि ये प्रॉपरली लगा नहीं है, तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं ना, हम इसको निकाल के फिर से लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एम्ब्रॉयडरी इस ज़माने में कौन करता है, बट हाँ अभी भी लोग करते हैं। आपका घर आपके हाथ की बनाई हुई चीज़ों से बनता है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कभी कि वो कितनी सुंदर दिख रही है, आपको बस ये देखना चाहिए कि आपने जब उनको लगाया है तो आपको उसके साथ आपकी एक याद जुड़ गई है, आपको कितना अच्छा लगता है, एक मेमोरी बन जाती है उसके साथ में। जैसे फ़ोटोज़ के साथ में हमारी मेमोरीज़ होती है, किसी इंसान के साथ में होती है, खाने के साथ हमारा रिश्ता होता है एक मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ, तो वैसे ही हमारी मेमोरी बन जाती है ना। यहाँ पे मैंने फोल्ड जो किया है इसको ऐसे, जैसे हम गिफ्ट रैपिंग में फोल्ड करते हैं तिरछा लेके, वैसे किया है। इस साइड में भी हम वैसे ही करेंगे, थोड़ा अंदर डालेंगे, फिर थोड़ा सा खींच के हम यहाँ पे टेप लगा देंगे। अब यहाँ पे आप ना अच्छी वाली टेप भी लगा सकते हो, मास्किंग टेप भी लगा सकते हो। अगर आपके पास में कुछ दूसरे टाइप की टेप है आप वो भी लगा सकते हो, डक टेप भी लगा सकते हो। कुछ भी नहीं है तो आप हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो। वो भी नहीं है तो आप सुई धागे से इसको सी सकते हो यहाँ पे ऐसे। लेकिन फैब्रिक ग्लू भी लगा सकते हो, फेविक्रिल एक्रेलिक फैब्रिक ग्लू आजकल बहुत आते हैं, आप वो भी लगा सकते हो। लेकिन बस आपको ये देखना है कि जब आप ये कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको खींच के ना टाइट करके करना है। जब हम कोई चीज़ टाइट करके करते हैं ना तो फिर वो सामने में उसकी जो फिनिशिंग आने वाली होती है वो अच्छे से आती है, वो बहुत अच्छे से आती है। अब यहाँ पे झोल आ रहा है मेरा, तो मैं क्या करूँगी ना, मुझे वो झोल ठीक करना है, तो मैं क्या करूँगी, फिर से खोलूँगी इसको, देखूँगी और खींच के मैं यहाँ पे लगाऊंगी सेलो टेप। ये वाले पोर्शन में थोड़ा मेरा तिरछा होके झोल आ रहा है, लेकिन मैं उसको ठीक करने के लिए क्या करूँगी, डबल फोल्ड करके फिर से खींचूंगी ऐसे, ठीक है। और उस झोल को इस साइड से भी मैं ठीक करूँगी। अब यही हमारा सेलो टेप लगाने का फ़ायदा है कि हम उसको रीपोजिशन कर सकते, फिर से लगा सकते। ऐसा नहीं कि हमने एक बार लगा दिया तो पक्का हो गया, तो ये सेलो टेप लगाने का फ़ायदा है। आप पहले सेलो टेप लगाइए, अगर आपको लग रहा है कि उसके बाद भी उसको और पक्का करना है तो आप ये भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसका फिनिशिंग लुक जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अब फिर से हम ये पैनल लेंगे, 12x12 का ही पैनल लिया है हमने। अब देखिए अगर आपको डर लग रहा है कि आपकी उंगलियां कैसे होगी, तो आप ऐसे कोई चाकू के या स्पून के हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप चाकू से कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल के कीजिए। मेरा ये वाला चाकू जो है इसकी धार जा चुकी है और मैं इसको ऐसे ही काम के लिए यूज़ करती हूँ कि मुझे डब्बे का ढक्कन खोलना है क्राफ्ट रूम में, मुझे कुछ पोक करना है, तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। अब हमें इसके अंदर में ये फ्रेम पुट करना है, तो हम ऐसे ही पुट करेंगे जस्ट लाइक दैट। अभी यहाँ पे क्या है ना, अगर आपका फ्रेम में ज़्यादा मीन्स अगर आप घर का ही फ्रेम यूज़ कर रहे हो, अगर आपके फ्रेम का ग्लास नहीं है या कुछ टूट गया है, तो आप क्या कर सकते हो ना, एक्रेलिक शीट ले सकते हो, आजकल वो भी मार्केट में मिलती है। या तो आप ले सकते हो, अगर आपका छोटा फ्रेम है तो आप जो हम प्रोजेक्टर्स में लगाते थे OTP शीट्स, जिसके ऊपर हम रंगोलियाँ वगैरह भी बनाते थे बहुत सारी फैब्रिक की, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो हमारा ये फ्रेम भी हो गया है डन, ठीक है। और हमारा पहले वाला फ्रेम भी डन। तो अभी मैं आपको दोनों फ्रेम वॉल पे लगा के इसके फ़ोटो खींच के भेजूंगी। आप इसको एक लाइन में भी लगा सकते हो, बाजू में भी लगा सकते हो। सीधे लगाने हैं तो डुओ अच्छा लगता है, वर्टिकल लगाने हैं तो डुओ अच्छा लगता है, मतलब दो फ्रेम्स अच्छे लगते हैं। अगर आप सीधे लगा रहे हो, आड़े लगा रहे हो, मतलब हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो, स्लीपिंग लाइन की तरह लगा रहे हो, तो तीन भी अच्छे लगते हैं। और अगर आप एक भी लगा रहे हो तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिकली घर तो आपका है ना, तो आप डिसाइड कीजिए आपको अपने घर को कैसे सजाना है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट तक बाय बाय, हैव अ क्राफ्टी लाइफ।
Thank you.